पॉइंट ने इस वीडियो से पार्ट ट्रिम कर दिए थे, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी थी। एल्विश के टीममेट लक्ष्य ने ट्वीट करके स्लेव पॉइंट को अपॉलॉजीज करने को कहा, मगर ध्यान देने वाली बात लास्ट लाइन है, अदरवाइज गेट रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं भाई तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं कसम बता रहा हूँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर किसी और ने भी ये करने की कोशिश करी तो। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जो एक जमाने में सिर्फ मस्ती, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी। एक कम्युनिटी जो लोगों को कनेक्ट करती थी, हंसाती थी और इंस्पायर करती थी। लेकिन आज कुछ लोगों ने इस जगह को अपनी पर्सनल बैटलफील्ड बना दिया है। ऐसी जगह जहां कंट्रोवर्सी और टॉक्सिसिटी का राज है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर वो ट्रेंडिंग नहीं रहेंगे तो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। ऐसे ही एक नाम जो हर 2-3 महीनों में किसी न किसी कंट्रोवर्सी के साथ वायरल हो जाता है, वो है एल्विश यादव। एल्विश का नाम हर यूथ की जुबान पर है। 2016 में उसने देसी ह्यूमर और रिलेटेबल कंटेंट के साथ यूट्यूब शुरू किया था। उसका कंटेंट देख लोग हंसते, शेयर करते और धीरे धीरे एल्विश एक हाउस होल्ड नाम बन गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ये रिलेटेबल और फनी एल्विश कैसे धीरे धीरे एक टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर बन गया, ये कहानी उतनी ही शॉकिंग है जितनी अनएक्सपेक्टेड। शुरुआत में एल्विश के वीडियोस एक मस्ती मजाक वाली वाइब देते थे। हर इंसान उसके कंटेंट से रिलेट कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे उसके वीडियोस का टोन बदलने लगा। रोस्ट्स जो पहले फनी और लाइट हार्टेड लगते थे, वो हेट स्पीच बन गए। उसका लैंग्वेज इतना एग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल हो गया कि लोग घबरा के कहने लगे, ये कंटेंट तो घर वालों के सामने देखना भी मुश्किल है। आगे चलकर बात यहां तक पहुंच गई कि एल्विश का कंटेंट लड़कियों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करने लगा। और आयरनी तो ये है कि उसके फैन बॉयज ने इसको एक नई लेवल पर ले जाकर प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो फैंडम एक आर्टिस्ट का सपोर्ट करने के लिए होती है, वो एक डिजिटल गैंग बन गई। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तब हुई जब गौतमी कवले, जो एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं और स्ले पॉइंट की को क्रिएटर हैं, उनकी कुछ मॉर्फ्ड फोटोज और एडिटेड वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। और ये सब किसने किया? एल्विश के फैंस ने। क्यों? क्योंकि गौतमी ने एक फन रोस्ट वीडियो बनाया था जो इनडायरेक्टली एल्विश को टच कर गया। उन्होंने बस एक क्रिएटिव सटायर बनाया था, लेकिन एल्विश के फैंस को लगा कि उनका आइडल टारगेट हो रहा है। एल्विश ने इस पूरी बात पर अपने फैंस को रोका नहीं, बल्कि एक क्रिप्टिक ट्वीट के थ्रू उन्हें इनडायरेक्टली और फ्यूल दिया। ट्वीट था, जो मेरे बारे में बोलेगा उसका तो ये होना ही था। मतलब एक क्रिएटर जो अपने ऑडियंस को गाइड करने का काम करता है, वो उन्हें और ज्यादा इंस्टिगेट कर रहा था। एल्विश के फैंस सिर्फ फैंस नहीं, एक टॉक्सिक कल्ट बन गए हैं, जो ट्रोलिंग का जवाब हरासमेंट और थ्रेट्स से देते हैं। और ये फैंडम का पावर सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑफलाइन दुनिया में भी इसका बुरा असर हो रहा है। एल्विश का कंटेंट ना सिर्फ लड़कियों की डिसरेस्पेक्ट करता है, बल्कि एक पूरी यूथ जनरेशन को एक गलत माइंडसेट प्रमोट करता है। यह टॉक्सिसिटी का सर्कल तब और डेंजरस हो जाता है जब क्रिएटर्स अपने फैंस को डिसिप्लिन करने के बजाय उन्हें नेगेटिविटी से फ्यूल करते हैं। एक क्रिएटर का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि उनकी ऑडियंस को अच्छी गाइडेंस और पॉजिटिविटी देना भी होता है। लेकिन एल्विश ने अपने पावर का मिसयूज करके इस बात को उल्टा कर दिया। आज यूथ को सोचने की जरूरत है, क्या हम सिर्फ एक टॉक्सिक फैंडम का पार्ट बन के रहना चाहते हैं, या एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर बन के ऐसे क्रिएटर्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं? जब तक ऑडियंस खुद टॉक्सिक बिहेवियर को एक्सेप्ट करती रहेगी, तब तक ऐसे क्रिएटर्स को रियलाइज नहीं होगा कि उनका कंटेंट कितना गलत है। एल्विश यादव की स्टोरी एक सबक है कि कैसे एक क्रिएटर अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करके एक पूरी जनरेशन का नजरिया बिगाड़ सकता है। लेकिन ब्लेम सिर्फ उसका नहीं, उनके फैंस का भी है, जो बिना सोचे समझे टॉक्सिसिटी को प्रमोट करते हैं। सोच समझ के क्रिएटर्स को सपोर्ट करो, कंटेंट को क्रिटिकली एनालाइज करो और उन क्रिएटर्स को अपलिफ्ट करो जो पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी फैलाते हैं। फैंडम का मतलब ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल रहना है। अगर एक क्रिएटर गलत है तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी की तरफ पुश करो, क्योंकि कंटेंट के साथ माइंडसेट भी शेप होता है।